हेलो फ्रेंड्स, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 में हम लोग सीख चुके हैं मैटर होता क्या है और मैटर का कितना अवस्था होता है, जिसमें हम लोग ठोस सीखे थे, द्रव सीखे थे और गैस के बारे में हम लोग जाने थे और उनमें अंतर क्या होता है वो सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम आपको बताए थे कि मैटर का दो वर्गीकरण करते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण और एक हम लोग करते हैं रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो रासायनिक वर्गीकरण में दो चीज होता है, आपको बता दिए थे, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। तो इस लेक्चर में हम लोग बस यही बात करेंगे, शुद्ध पदार्थ होता क्या है और शुद्ध पदार्थ जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन चीज शुद्ध पदार्थ में आता है, इसका डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे जो अशुद्ध पदार्थ जो होता है, मिश्रण जो होता है, उसमें क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूँ गालिब हुसैन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शुद्ध पदार्थ होता क्या है। तो देखिए शुद्ध पदार्थ होता क्या है। शुद्ध पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो शुद्ध का मतलब हो गया ऐसा चीज जिसमें कोई चीज मिलावट नहीं हो, कोई अशुद्धि नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री कहता है पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जो शुद्ध पदार्थ है वो दुइये वो चीज है जो शुद्ध पदार्थ है, बाकी सब जो है मिश्रण है, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक है, एक तत्व और एक यौगिक को छोड़कर बाकी जो भी दुनिया में चीज है सब मिश्रण है। सब क्या है, मिश्रण। अब आप कहिए अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, दूध जो है वो भी शुद्ध है, सही। मान लीजिए भैंस से आप दूध लाते हैं या गाय का जो दूध लाते हैं, आपके सामने अगर दूहा जाता आप तो बोलेंगे भाई शुद्ध है, तो उसको हम लोग इसमें क्यों नहीं रखे हैं। तो देखिए होता क्या है, इसको समझ लीजिए। शुद्ध पदार्थ का पहले डिफिनेशन समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। जो दूध जो हम लोग ले रहे हैं या कोई भी चीज़ हम लोग प्योर फॉर्म में ही ले रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से, साइंस के हिसाब से वो जो चीज़ है वह शुद्ध नहीं है। मान लीजिए ना, भैंस का दूध हो, गाय का दूध हो या कोई भी चीज़ हो, या घी हो, घी में कोई चीज़ नहीं मिला हुआ, फिर भी हम लोगों के लिए वो शुद्ध है, समाज के लिए शुद्ध है, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से और साइंस के हिसाब से वो शुद्ध नहीं है। केमिस्ट्री के हिसाब से दुइये वो चीज़ शुद्ध होता है, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक है, तो दूध जो है शुद्ध क्यों नहीं है केमिस्ट्री के हिसाब से, घी जो है वो शुद्ध क्यों नहीं है, बाकी जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं, पहन रहे हैं, वो चीज़ शुद्ध क्यों नहीं है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब शुद्ध क्यों नहीं है। यही तो वो चीज़ का है शुद्ध है। इसको हम लोग कब समझेंगे, जब हम लोग शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन को समझेंगे। तो समझिए शुद्ध पदार्थ का डिफिनेशन क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ बोलता है केमिस्ट्री, जो शुद्ध पदार्थ हम लोग उसी को बोलेंगे जो एक ही तरह के कण से मिलकर बने, एक ही चीज से मिलकर बनेगा, उसी को बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। बाकी चीज अगर उसमें मिल जाएगा तो उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एक ही तरह के कणों से, मतलब एक ही तरह की चीज से जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। जब भी कण है दोस्तों, ध्यान रखना है, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। जब भी कण है तो आपको समझना है परमाणु, अणु या आयन, ये क्या चीज होता है थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको आपको पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से बनाएंगे आपको हीरो केमिस्ट्री में। ठीक है, फिजिक्स में और बायोलॉजी में, सब में। ठीक है, तो साइंस का पूरा ठेकेदारी मेरे पास है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बने रहिए इस चैनल पे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत अच्छा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सब चीज़ मिलने वाला है जो साइंस से रिलेटेड है। और जो भी आप एग्जाम देते हैं इंडिया में, वो सारा का जो भी साइंस से क्वेश्चन आता है वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी मिलेगा, वन लाइनर भी मिलेगा, MCQ भी मिलेगा, थ्योरी कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए कण का मतलब समझिएगा, परमाणु, अणु और आयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। तो समझिए शुद्ध पदार्थ बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो एक ही तरह के कण से मिलकर बने, एक ही तरह के चीज से मिलकर बने। ठीक है, अब देखिए तत्व और यौगिक ही शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, बाकी जो चीज है साइंस बोलता है सब मिश्रण है। आप दूध क्यों नहीं पी रहे हैं, शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध बिस्किट, शुद्ध कोई भी चीज आप ले रहे हैं, आपके नज़र में शुद्ध है, लेकिन केमिस्ट्री के नज़र में वो चीज शुद्ध नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो तत्व होता है एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, तत्व जो होता है एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे कुछ एलिमेंट का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोना को देख लीजिए,
या सिल्वर को देख लीजिए, सोडियम को देख लीजिए, पोटासियम को देख लीजिए, कैल्शियम को देख लीजिए, तो कोई भी तत्व लीजिएगा, मान लीजिए अगर हम सिल्वर लेते हैं तो सिल्वर में सिर्फ किसके परमाणु होंगे, सिल्वर के परमाणु होंगे। तो सिल्वर के परमाणु से कौन बना, सिल्वर बना, बाकी उसमें कोई मिलावट है नहीं है, इसीलिए बोलेंगे सिल्वर जो है शुद्ध हो गया। तो जितना भी तत्व है सब अपने ही परमाणु से बनता है, बाकी किसी का परमाणु या बाकी किसी का कण उसमें नहीं आता है, इसीलिए तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह कॉपर हो जाए तो कॉपर किससे बना होगा, कॉपर के परमाणु से बना होगा, इसका मतलब कॉपर भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, बात समझ में आया। तो तत्व जो होगा एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसीलिए तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये शुद्ध पदार्थ है, एलिमेंट जो है प्योर हो गया। ठीक है, प्योर सब्सटेंस है। अब बात करते हैं यौगिक का। यौगिक जो होता है, कंपाउंड जो होता है, वो भी एक शुद्ध पदार्थ होता है। कैसे, अब देखिए पानी का अगर बात कर ले, शुद्ध पानी, हई वाला पानी नहीं, जो नल का पानी या समुद्र का पानी, ये सब जो पानी होता है वो शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, प्योर वाटर मतलब सिर्फ पानी रहना चाहिए। ठीक है, जो बारिश का पानी होता है या जो डिस्टिल वाटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध पानी बोलते हैं, प्योर वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब शुद्ध पानी को अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो उसमें वो जो पानी जो बना होगा वो किससे बना होगा, H2O के अणु से बना होगा। तो बहुत सारा H2O का अणु मिलकर क्या बनाया है भाई, क्या बनाया है, यौगिक बनाया है। तो H2O, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अणु तो नहीं होगा, उसमें अमोनिया का अणु तो नहीं होगा, तो किसी दूसरे का अणु हिले नहीं है, इसीलिए पानी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। और पानी क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, यौगिक है। उसी तरह अमोनिया का बात करेंगे। ठीक है, उसी तरह किसका बात करेंगे, अमोनिया का बात करेंगे। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो NH3 में देखिएगा तो सिर्फ NH3 बहुत सारा NH3 मिलकर अमोनिया का निर्माण करेगा। इसका मतलब जो अमोनिया है वो भी क्या है आपका, एक प्योर सब्सटेंस है, एक शुद्ध पदार्थ है। कहने का मतलब है एक ही तरह के परमाणु या एक ही तरह के अणु या एक ही तरह के आयन से बनेगा, उसी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूध का। तो देखिए दूध जो है केमिस्ट्री के सेंस में वह शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब बोलिएगा क्यों। अब देखिए दूध में क्या क्या चीज़ है, दूध में प्रोटीन है, दूध में फैट है, दूध में कार्बोहाइड्रेट है, दूध में पानी भी है। तो ये सब का मिक्सचर हो गया दूध। तो हम लोग के सेंस में डायरेक्ट अगर भैंस से, गाय से, बकरी से अगर दूध लेते हैं तो हम लोग के सेंस में तो प्योर है, लेकिन केमिस्ट्री के सेंस में प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ मिक्स हो गया। ठीक है, उसी तरह घी का बात करेंगे, उसी तरह जो भी चीज़ हमारे आसपास देख रहे हैं तत्व और यौगिक को छोड़कर वो मिश्रण ही है, भले हम लोग उसको क्या बोले, शुद्ध बोले। ठीक है, अब तो जो शुद्ध बोल रहे हैं वो भी अब शुद्ध रहा नहीं। अब दूध अगर सामने अगर नहीं दुहाया, बाद में आप लाइएगा तो हो सकता है उसमें कोई पाउडर मिला दिया हो, पानी और अधिक मिला दिया हो। ये तो पहले से थोड़ा बहुत पानी रहता ही है ना, उसमें कुछ और पानी मिला दिया जाए तो फिर आप जानते ही हैं आज का सिस्टम क्या है। आजकल शुद्ध चीज़ को ले पाना बहुत ही मुश्किल है, शुद्ध चीज़ मिलेगा ही नहीं। ह्यूमन बींग्स में भी, मानव में भी अब शुद्ध चीज़ रहा नहीं। आप समझ लीजिएगा कि मतलब शादी हो, ब्याह हो, शुद्ध लड़की मिल जाए या लड़की चाहेगी शुद्ध लड़का मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। उसमें भी अब अशुद्धि हो जाएगा, और अशुद्धि क्या है मानव में, आप समझते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तत्व के बारे में, तत्व होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे यौगिक होता क्या है। तो पहले तत्व को देख लेते हैं। देखिए तत्व होता क्या है। तत्व जो होता है पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप होता है। पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप अगर बात करेंगे तो यही होता है तत्व। ठीक है, दूसरा तत्व जो होता है ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग साधारण भौतिक और रासायनिक विधि से ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, और ना ही इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो तत्व का निर्माण ना ही हम लोग साधारण विधि से, भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से ना ही इसको बना सकते हैं और ना ही इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझे। अब देखिए एलिमेंट को तोड़िएगा तो ये टूटेगा नहीं, ये नहीं जी अब बोलेगा जी परमाणु तो इससे छोटा है, इसी से टूटा है। कहने का मतलब है ये शुद्ध रूप का सबसे छोटा रूप है, इससे छोटा नहीं हो सकता है शुद्ध रूप। ठीक है, वो जो परमाणु, अणु, आयन जो देख रहे हैं वो पदार्थ नहीं है, वो कण है। बात समझे। तो साधारण भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा इसे न बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। क्लियर है। अगला पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। यह एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कोई भी तत्व जो होगा एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ब्रोमीन जो होगा केवल ब्रोमीन के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, कॉपर जो होगा कॉपर के परमाणुओं से मिलकर बना होगा, बाकी उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं होगा। क्लियर है।
जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, ब्रोमीन का Br, गोल्ड, सोडियम, इस तरह बहुत सारे तत्व होते हैं। अब तत्व कौन कौन सा याद रखना है, टोटल जो तत्व होते हैं 118। तो अब आप घबरा जाइएगा, बोलेगा अरे सर 118 कैसे याद रखेंगे। तो देखिए 118 तत्व को नहीं याद रखना है, वही तत्व का नाम और सिंबल हम लोगों को याद रखना है जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का है। मतलब का उतना बोझा सर पर रखने का क्या मतलब है जो काम का ही नहीं हो। तो उसी को पढ़ना तो बहुत है, साइंस पढ़ना है, जीएस पढ़ना है कि नहीं। जीएस में अलग अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बहुत सारे सब, कितना पढ़िएगा। तो उसी को पढ़िए जो आपके काम का है, जो आपके एग्जाम के लायक है, जो आपके एग्जाम में आता है। बाकी फालतू को चीज़ को पढ़िएगा तो फिर उसी चैप्टर में, उसी टॉपिक में, उसी सब्जेक्ट में रह जाएगा, बाकी सब्जेक्ट में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे उसको हम बाद में बताएंगे, उसको पढ़ा देंगे। अभी बस बेसिक चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं ताकि हम लोग जो है केमिस्ट्री का, साइंस का जो मूल अवधारणा है, जो मूल बात है ना, जो मेन बातवा है, उसको हम लोग समझ जाए। मेन बातवा समझ में आ जाएगा तो कहानियाँ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 118 तत्व होता है, हम लोग उसको जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो होता है उसका 3 प्रकार होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। एक होता है धातु जिसको मेटल बोलते हैं, और एक होता है अधातु जिसको नॉन मेटल बोलते हैं, और एक होता है उपधातु जिसको मेटलवाइड बोलते हैं, या उसी को हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब उपधातु का कहानी बहुत छोटा होता है, उसको बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग कहानी पढ़ लेते हैं धातु का और अधातु का। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट को हम लोग उसके भौतिक अवस्था, मतलब भौतिक गुण के आधार पर, कौन गुण, भौतिक गुण, याद रखिएगा। ये जो क्लासिफिकेशन की है, कौन गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर। और आपको पहले के लेक्चर में हम बता दिए थे भौतिक गुण क्या होता है, तो लंबाई, चौड़ाई, आयतन, घनत्व, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब जितना भी गुणवा बता रहा है, ये सब कौन गुणवा है, ये सब है भौतिक गुण है। तो भौतिक गुण के आधार पर जो तत्व होता है उसको 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्त, हम बता दे रहे हैं भाई, पूरा एकदम शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, पूरा लुसेंट का लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। कोई भी एग्जाम हो इंडिया का, यूपीएससी तक लुसेंट कारगर है। लुसेंट ऐसी बुक है, इतना शानदार बुक है। ठीक है, तो कितना भी झुटला लीजिए, लुसेंट को आप झुटला नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम, बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है, और हम आपसे वादा किए उसको हम कंप्लीट कराएंगे, और साइंस का जो भी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, आपको फंसने नहीं देंगे, एकदम मज़ेदार बना देंगे साइंस के लिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर को गेन कर सके, जिसके बाद अगर हो जाएगा तो लाइव स्ट्रीम हम करेंगे, मतलब जो क्लास आपका चलाएंगे, लाइव चलाएंगे, और एक समय को फिक्स कर देंगे, उस समय में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, और दूसरा 1 के पूरा भी नहीं है, तो लाइव आ भी नहीं सकते हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए धातु, अधातु और उपधातु। तो पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं, धातु और अधातु में अंतर क्या होता है। भाई धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। ठीक है, तो देखिए धातु जो होता है ना, धातु ऐसा होता है, ऐसा तत्व होता है जो लचीला होता है। तो समान तौर पर जो भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, तन होते हैं, लचीले होते हैं। मतलब उसको तुम पतला पतला तार में बदल सकता है, या उसको पीट के उसको तुम पतला से पतला चदरा में बदल सकता है। ठीक है, तो उसको चदरा में हम लोग बदल सकते हैं, या उसको हम लोग पतला से पतला वायर में भी बदल सकते हैं। किसको, धातु को। ठीक है, वही अगर अधातु में बात करेंगे तो अधातु जो होता है उसको हम लोग चदरा में नहीं बदल सकते हैं, मतलब वो लचीला नहीं होता है, और दूसरा तन नहीं होता है, उसको हम लोग तार में भी नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो तन और लचीला जो है वो नहीं होगा, कौन, अधातु। लेकिन यह जो होता है भंगुर होता है। भंगुर मतलब जब अधातु को आप हथौड़ी से मारिएगा या कठोर पदार्थ से उसको मारिएगा तो छोटा छोटा टुकड़ुआ में वो टूट जाएगा, जैसे शीशा टूटता है छोटा छोटा टुकड़ा में। बात समझे। ठीक है, जैसे गाना है ना, शीशे के 1000 टुकड़े करके हमने देखा है, बस उसी तरह
शीशा जिस तरह छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है, उसी तरह अधातु को भी जब हथौड़ी से मारेंगे तो छोटा छोटा पीस में टूट जाएगा। ये नमरेगा नहीं, ये लचीला और तन्य नहीं होता है, तो न नमरेगा। जब नमरेगा ही नहीं तो इसको हम लोग तार में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धातु जो होता है ध्वनात्मक होता है, मतलब ध्वनि निकालेगा। धातु को जब दूसरे धातु से या कठोर पदार्थ से मारिएगा तो टन से कर बजेगा। बात समझे? जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। देखिए धातु को मार रहे हैं, ठीक है, एल्युमिनियम है, बजा है। अब ये भी बज जाएगा, इसका मतलब ये धातु नहीं है, ठीक है। थोड़ा जोर से आवाज़ करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट कराइए देते हैं, ठीक है। देखिए दोनों धातु है, इसको मारिए, देखिए बज रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। तो धातु जो है आवाज़ करता है, ध्वनात्मक होता है। उसके बाद चमकीला होता है। धातु जो भी होगा, सोना चांदी सबको देखे होंगे, क्या होता है? चमकीला होता है, ठीक है। अब देखिए धातु का अगला हम लोग गुण देखते हैं। धातु जो होता है कठोर होता है, हार्ड होता है भाई। लोहा हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो ना, ये सब क्या होता है? हार्ड होता है। कुछ अपवाद भी होगा, तो अपवाद के यहाँ पे बात नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पे अपवाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे एलिमेंट कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, किसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ये सब जितना भी गुण है और जो जो तत्व आएंगे उसका अलग एक वीडियो आएगा जिसमें से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। तो धातु जो होता है कठोर होता है, और कठोर होने के कारण इसका जो गलनांक होता है और क्वथनांक जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। वही अगर अधातु का बात करेंगे, ठीक है, तो अधातु जो होता है, यह जो होता है यह कठोर नहीं होता है, थोड़ा मुलायम होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे धातु जो होता है समान ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर, Hg को छोड़कर, ठीक है। ये अपवाद है, बात समझे? तो अगर मरकरी को छोड़ दीजिएगा तो बाकी जितना भी धातु है वो सब किस में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में पाया जाएगा। कोई ऐसा धातु नहीं है जो समान ताप पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब समान ताप का मतलब क्या है? रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर है, जो समान ताप है 25 डिग्री सेल्सियस, उसी पे सारा ठोस जो होगा, सारा मेटल जो होगा वो ठोस रूप में होगा, ठीक है। ये नहीं जी आप मान लीजिए मेटल है, लोहा है, आप टेम्परेचर बढ़ा दिए 3300-3400 कर दिए, उसको गला दिए, बोलिए देखिए सर सॉलिड स्टेट में नहीं है, ठोस अवस्था में नहीं है, ये तो भाई द्रव अवस्था में। तो टेम्परेचर आपको नॉर्मल रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो धातु होते हैं वो किस रूप में पाए जाएंगे? वो ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, मरकरी को छोड़कर। मरकरी किस स्टेट में पाया जाता है? वो लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इधर अगर बात करेंगे अधातु जो है, कुछ अधातु ठोस अवस्था में भी पाया जाएगा, कुछ अधातु जो है वह गैसीय अवस्था में भी पाया जाएगा, और एक ऐसा अधातु है जो आपको किस अवस्था में? द्रव अवस्था में भी मिलेगा, जिसको ब्रोमीन बोलेंगे। तो वो सब चीज़ हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, जितना भी प्रॉपर्टीज वाला तत्व है, ठीक है। अब एक अगला बात करेंगे। अब बात करें धातु जो होता है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। कुछ अपवाद को छोड़कर बाकी सब क्या होगा? सुचालक होगा। लेकिन अधातु जो होता है वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। सुचालक कुचालक मतलब, सुचालक मतलब जिसे करंट पास हो जाए, जिसे विद्युत पास हो जाए। तो जिससे विद्युत पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उसको बोलेंगे सुचालक है। और जिसे विद्युत पास नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। जैसे प्लास्टिक, इस सब विद्युत पास होगा नहीं तो क्या होगा? कुचालक हो गया। तो अधातु जो होता है कुचालक होता है विद्युत और ऊष्मा का, कुछ अपवाद को छोड़कर। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट अधातु है फिर भी वह क्या है? कुचालक नहीं है, वो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो कुछ अपवाद जो भी आएगा उसको हम लोग अलग से बात कर लेंगे। क्या कि केमिस्ट्री है, साइंस है, तो बिना अपवाद का ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अपवाद तो हर एक जगह, मानव में भी अपवाद है, ठीक है, हर एक जगह अपवाद है। तो दोस्तों यह आपको बात समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं उपधातु का। उपधातु क्या होता है? देखिए उपधातु जो होता है दोनों का गुण रखता है, ठीक है। धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, ठीक है। तो दोनों का गुण रखेगा, क्लियर हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब हम लोग समझेंगे कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड होता क्या है? तो दोस्तों हम लोग समझ गए तत्व होता क्या है। अब हम लोग समझ लेते हैं यौगिक क्या होता है, ठीक है।
अब देखिए यौगिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड होता क्या है, तो देखिए यह जो पदार्थ है, मतलब यौगिक जो है, यह भी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। तो शुद्ध रूप दूसरे को होगा, एगो तत्व और एगो यौगिक। इसके अलावा जितना भी चीज दिख रहा है सब के सब मिश्रण है, उनमें कोनो चीज शुद्ध नहीं है, या आप जिसको शुद्ध समझ रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है। हमारे आसपास जितना भी चीज है सब क्या है, मिश्रण है। बात समझ गए। अब देखिए यह पदार्थ का शुद्ध रूप होता है, क्लियर है। सेकेंड चीज ध्यान रखना है, यह एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बना है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, पानी जो है H2O के अणु से मिलकर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बहुत सारा CO2 मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो यौगिक जो होता है वो एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बनता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, यौगिक का निर्माण तत्वों से कैसे होगा। तो जब दो या दो से अधिक तत्व जब अपने द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो क्या बनता है, वो यौगिक बनता है। इसका मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई है पानी का फॉर्मूला H2O में ध्यान से देखिएगा तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब H2O जो है, आप कोई भी H2O कहीं पे भी लिखिएगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन आएगा और 1 ऑक्सीजन आएगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। कम होगा तब वो गड़बड़, ज़्यादा होगा तब वो गड़बड़, दूसरा चीज़ हो जाएगा। तो पानी का यही फॉर्मूला होता है H2O। पानी जो होता है H2O से बना है। अब देखिए H2O कब है, यहाँ पे देखिए H2O और ऑक्सीजन एगो, तो एगो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट हो गया। और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का कितना यूनिट मास होता है, 16। मास उस नहीं जानते, द्रव्यमान नहीं जानते, परमाणु द्रव्यमान नहीं जानते, टेंशन नहीं लेना है, सब चीज़ आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। अभी बस हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, भाई तत्व होता क्या है, तत्व का कहानी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यौगिक क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है, ठीक है। बात समझे, थोड़ा संयम बरतिए। अब देखिए H2O समझ गए, तो ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 16 यूनिट। इसको अगर काटिएगा तो 1:8 हो गया। इसका मतलब हुआ जी, अगर आपको पानी बनाना है, H2O बनाना है, तो 1 ग्राम आपको हाइड्रोजन लेना होगा, तो 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन लीजिएगा तो 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो 24 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मतलब अनुपात सेम रहना चाहिए, तब भी जाके H2O बनेगा, ठीक है। तो वही डिफिनेशन लिखा है। H2O जो बना, देखिए इसमें कौन कौन एलिमेंट से बना है, देखिए एगो हाइड्रोजन है, एगो कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो H2O जो बना है हाइड्रोजन से बना है। अब प्लस एगो कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण किया, पानी का निर्माण किया, H2O का निर्माण किया। तो ये तत्व से तो बना ही, तो तत्व के मिश्रण से बनेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, तत्वों का जो द्रव्यमान होगा, तत्वों का जो मास होगा, उसका अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ होने वाला नहीं है, इसको भी काटिएगा तो 1:8 के आएगा। मतलब 1 ग्राम तो ये 8 ग्राम, ये 2 ग्राम तो 16 ग्राम, 3 ग्राम तो 24 ग्राम, 4 ग्राम तो 32 ग्राम। इसी अनुपात में मिलाइएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो H2O बनाएगा। फाजिल मिलाइएगा तो थोड़ा बच जाएगा, जब फाजिल रहेगा। मान लीजिए ये 2 ग्राम ले लिए, ठीक है, और ये 8 ग्राम लिए, तो जरूरत है 1 ग्राम हाइड्रोजन का है, तो 1 ग्राम आपका क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, समुद्र, पोखरा, नदी, अमेरिका, चाइना का लिखे। अब पानी जो है कहीं का ले आइए, समुद्र का पानी हो, ठीक है, या पोखरा का पानी हो, या नदी का पानी हो, या नल का पानी हो, ठीक है, या चापाकल का पानी हो, या अमेरिका से पानी ले आइए, या चाइना से पानी ले आइए, पानी कहीं का भी होगा, और फॉर्मूला सेम होगा ना। ये नहीं जो गरीब देश होगा तो उसका फॉर्मूला वाटर का कम होगा, कमजोर होगा। अमीर देश होगा तो उसका वाटर का फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा होगा। ऐसा बात नहीं है, कहीं का ले आई पानी, उसका फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़े। ये नहीं जो अमेरिका है थोड़ा डेवलप है तो जन का पानी थोड़ा सा अच्छा होगा ज़्यादा, ऐसा बात नहीं। पानी पानी होता है, ठीक है, बस शुद्ध पानी होना चाहिए, ठीक है। बात समझे। या ये मत समझिएगा चाइना का होगा तो डुप्लीकेट वो पानी होगा ना, कम दिन चलेगा, ऐसा नहीं है। पानी पानी होता, शुद्ध रूप अगर पानी का होगा तो सब एक जैसा होगा, ठीक है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब 1 कार्बन का 12 मास होता है यूनिट में, और 2 ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूना 32, ये सब आपको समझा देंगे, घबराना नहीं, बस यहाँ पर अनुपात देख रहे हैं।
तो इसको 4 से काटिए 3:8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया ये अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन 3 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन आपको 8 ग्राम लेना पड़ेगा। ये 6 ग्राम कार्बन तो ऑक्सीजन 16 ग्राम, कार्बन 9 ग्राम तो ऑक्सीजन आपको 24 ग्राम लीजिएगा, तब जाके CO2 का निर्माण होगा। मतलब यौगिक जो बनेगा वो जिस तत्व से मिलकर बन रहा है उसका मास का जो अनुपात होगा हमेशा निश्चित होगा। बात समझे? तो आशा करते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। हम पूरा कोशिश किए हैं ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए और अपना भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। क्योंकि अपना भाषा में किसी चीज़ को समझिएगा तो अधिक से अधिक समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो हमारा कोशिश यही है कि साइंस का भारी से भारी जो थ्योरी है उसको हम अपने भाषा में, आसान भाषा में आपको समझा दें ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ ले और एग्जाम में या कहीं पे भी उसको क्वेश्चन को देखें उस पर आधारित तो उन प्रश्नों को आप आसानी से कर लें। तो दोस्तों जो भी थ्योरी हम पढ़ाएंगे उस पर आधारित जो भी प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछे गए उस सारा का सारा हम कराएंगे। वन लाइनर में कराएंगे, MCQ में कराएंगे, थ्योरी में तो कराइए रहेंगे, तो कहीं से भी कोई चूक होने नहीं देंगे। ठीक है, बस आपका समर्थन रहना चाहिए, आपका प्यार हमें मिलना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो लेक्चर 3 हो गया, अब लेक्चर 4 में हम लोग सीखेंगे कुछ नया चीज़। ठीक है, तो दोस्तों बस अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।